आओ जी शुरू करें अपने आज का लेक्चर। दूसरा लेक्चर सेम डे पर हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। आइए जी शुरू करते हैं। चैप्टर चल रहा है अपना पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में हम लोग कर चुके थे इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब हम लोग करने जा रहे हैं रिटायरमेंट का, पार्टनरशिप का, रिटायरमेंट का इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो बेटा फटाफट से शुरू हो जाएं। पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कौन सा? इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पढ़िए मेरे साथ साथ में। यह है इलस्ट्रेशन नंबर 3 और जो हम कर चुके हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 को पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4। मिस्टर के, एल और एम। मिस्टर के, एल और एम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 5:3:2। बेटे 5:3:2 का रेशो था। अब जरा स्पीड बढ़ाते हैं। और बीमार हो गया कौन? एन। और चाहता है कि वो फर्म छोड़ के चला जाए, रिटायर होकर चला जाए। 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट दे रखी है और उसकी जगह पर मिस्टर जो एन है, वो उनके जो बेटे हैं वो पार्टनर बनेंगे। क्या? कौन बनेगा? मिस्टर एन। तो जी फटाफट से देखते हैं। तो यहाँ पर एल जो है वो रिटायर हो रहे हैं। एक काम करें, क्या स्टेप भी लिखे क्या फटाफट? चलो जी स्टेप भी लिखते हैं फिर फटाफट, है ना? तब थोड़ा और मजा आएगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। चलो जी स्टेप भी लिखते हैं, तभी बात बनेगी। देखो जी, क्योंकि उसकी जगह एन एन आ रहा है। कौन आ रहा है बताओ जल्दी से? एन आ रहा है। कौन आ रहा है बेटे? एन आ रहा है। फटाफट से लिखो। अब लिखो, यहाँ पे मैं ऐसे ही कराता हूँ। ये क्या है बेटे आपका? ओल्ड वाला रेशो। जल्दी लिखो मेरे साथ साथ। मिस्टर एल रिटायर हो रहा है। फिर यहाँ पर बात करूँ आगे, क्या बैलेंस शीट में स्टेप नंबर 2 दे रखा है? यस, स्टेप नंबर 2 दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस। नया रेशो दे रखा है क्या रिटायरमेंट पे? बेटे रिटायरमेंट पे चेक करो, ऑन रिटायरमेंट ऑफ एल क्या गुडविल दे रखी है, यानी कि स्टेप नंबर 5 है। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और बस जो जो मिलता जाए उसको वो स्टेप डालते रहो। फर्नीचर की वैल्यू ये है और इन्वेंट्री की वैल्यू ये है, यानी कि ये क्या हमारा स्टेप नंबर 4 है जी, हमारा रिवैल्यूएशन वाला स्टेप है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, 50% तो अभी पे कर देंगे एल को, और बाकी का उसको बोलेंगे भैया तुम्हारा है ना, यहाँ पर वो ट्रांसफर कर दो। किसमें? कैपिटल में, एन की कैपिटल में, अपने बेटे के नाम में ट्रांसफर कर दो। यानी कि ये जो है ये है स्टेप नंबर 6। पता है बेटे ये क्वेश्चन बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। इसमें एडमिशन कम रिटायरमेंट है। क्या है बोलो? एडमिशन कम रिटायरमेंट। एडमिशन भी एक ही टाइम पर और रिटायरमेंट भी। आइए जी, गुडविल की बात बोल रखी है, यानी कि स्टेप नंबर 5 की बात ये यहाँ पर भी कंटिन्यू है। क्या कहा मैंने? स्टेप नंबर 5 यहाँ पर भी कंटिन्यू है। हाँ जी, एम को पे कर देंगे एक्स्ट्रा बैलेंस ताकि उसकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए। बेटे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्टेप नंबर 7 आप यूज करोगे रेशो में कैपिटल को करने का, तो मिस्टर एम का कुछ एक्स्ट्रा बैलेंस आएगा, उसको पे कर देना। जरा आओ जरा, स्टेप नंबर 2 हो गया, स्टेप नंबर 3 है कि यहाँ पे कहीं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर? बेटे स्टेप नंबर 3 यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं है। कोई भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यहाँ पर नहीं है। स्टेप नंबर 1 नया रेशो। जरा देखना क्या क्वेश्चन में कहीं नया रेशो दे रखा है? नहीं दे रखा है। उसने सिर्फ ये कहा है कि भाई एल रिटायर हो रहा है, मिस्टर एल रिटायर हो रहा है।
और रेशियो क्या था ओल्ड, 5-3-2 का। एल रिटायर हो रहा है बेटे। अब यहाँ पे ये नहीं बताया क्या कि नया रेशियो क्या है, तो इसने बस एक बात बोल दी, क्या उसकी जगह पर उसका बेटा आ रहा है, हिज सन। बेटे यहाँ पर बात क्लियर कर दी, स्टेप नंबर 1। नया रेशियो यहाँ पर एक तरह से उसने बता दिया, कह रहे हैं जो एल का रेशियो होगा वो एन के नाम में चला जाएगा, क्योंकि वो उसकी जगह पर आ रहा है। ठीक है जी, तो हमने क्वेश्चन में सारे स्टेप लिख लिए। तो बेटे आपने लिख लिए होंगे हार्ड कॉपी पे, मैं यहाँ पर स्क्रीन से इसको हटाने वाला हूँ ताकि ये फिर से एकदम साफ दिखाई दे। तो आप लोगों ने अगर नहीं लिखा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, स्टेप 1 2 3 4। स्टेप नंबर 1 नया रेशियो, स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं है यहाँ पर, स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन दे रखा है, स्टेप नंबर 5 गुडविल ओल्ड में न्यू में, स्टेप नंबर 6 कैपिटल लाने वाला ले आएगा, ले जाने वाला ले जाएगा, स्टेप नंबर 7 रेशियो में भी हो। यहाँ इस क्वेश्चन में दोनों तरह की, मैं तो कहता हूँ इसको तो क्वेश्चन को ना फोटो खिंचा के सामने दीवार पे टांग लो। अगर पार्टनरशिप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है तो वो ये है। यहाँ पर एडमिशन भी है, रिटायरमेंट भी है, और कमाल की बात यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में, और उससे भी कमाल की बात 7 स्टेप पूरे के पूरे हैं। ठीक है जी, बस यहाँ पर मेमोरेंडम नहीं है। आइए तो शुरू हो जाते हैं हम लोग, लेट्स स्टार्ट। तो मैं तो कहता हूँ बेटे सब कुछ बना देंगे, लिखो यहाँ पर फटाफट से। क्या इलस्ट्रेशन नंबर, क्या लिखोगे बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 4 ICAI स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 4। लो बेटे नंबर 1, सबसे पहली बात बेटे ध्यान रखना, यहाँ स्टेप नंबर 3 नहीं है, इसलिए हम P&L एडजस्टमेंट नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले बेटे फॉर्मेट खींच लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कौन सा अकाउंट बोलो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जल्दी से खींचो बेटे फॉर्मेट। सबसे पहला अकाउंट हमारा कौन सा है बेटा, हाँ जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट सेकंड वाला लेजर, बेटे अगला लेजर कौन सा होगा बच्चों, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सा, सेकंड वाला लेजर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लिख दो इसके ऊपर, ओल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से पार्टनर बेटे, KL और M, और ये रिटायरमेंट है यानी 3 ही कॉलम बनने हैं। तो बेटे लो, सबसे पहला कॉलम मिस्टर K का, L का, फिर M का, मिस्टर K, मिस्टर L, मिस्टर M, तीनों लोगों का कॉलम। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर अगला लेजर कौन सा खींचेगा बेटे, फिर बनेगा इसके बाद में बैलेंस शीट। कैपिटल का बैलेंस लिख दें, लिखो, हाँ जी। क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को नहीं बोल रखा, क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें नहीं बनाने को बोल रखा।
लेकिन मैं आपको कंप्रीहेंसिव करा रहा हूं, मतलब कोई भी क्वेश्चन किया तो सारा कर दिया। ठीक है, चलिए जी अगली बात। तो आप एग्जाम में लेकिन वही करेंगे जो क्वेश्चन मांगे, ठीक है ना। आइए अगला लेजर कौन सा है बेटे हमारा यहाँ पर, इसके बाद में अगले पेज पे बनाते हैं। थर्ड लेजर, भाई ये है हमारा कैश एंड बैंक अकाउंट। कौन सा है बेटे, कैश एंड बैंक अकाउंट। फिर फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर है जी बैलेंस शीट। बैलेंस की शीट, बैलेंस शीट। लायबिलिटीज, असेट्स, अमाउंट्स, अमाउंट्स। थोड़ा सा लंबे कॉलम खींच लेना, कई बार होता है। हाँ जी। फिर बेटे अगला है हमारा पेज किस चीज का, देखिए बनाइए, लिखिए वर्किंग नोट्स। बेटे वर्किंग नोट नंबर 1 क्या है बोलो, नया रेशो। वर्किंग नोट नंबर 1 नया रेशो। बेटे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अरे हाँ भाई, यस यू आर राइट, पर आपने तब क्यों नहीं बताया। आइए, एन का भी तो कॉलम बनेगा, यू आर राइट। चलिए तो एक काम करते हैं, फिर फटाफट से इसको ठीक कीजिए, तो सही से स्पेस को यूटिलाइज करेंगे अभी। तो मैं तब तक के लिए रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग में इसको ठीक करके मैं रिकॉर्डिंग ऑन करूंगा, आप लोग करो तब तक ठीक। हाँ जी, तो लो बेटा फटाफट से लिखो, हमने ठीक कर लिए कॉलम। कौन कौन से हैं जी, के, एल, एम और एन। के, एल, मैं एक काम करूं, यहाँ पर एन को बीच में बना दूं, मैं एन को बीच में बना देता हूँ। ये चलो ऐसे ही करते हैं, के एल एम और एन, के एल एम और एन। तो भाई यहाँ पर बेटे एडमिशन भी है इस क्वेश्चन में और रिटायरमेंट में, जरा चेक करना फटाफट से बैलेंस कितने का है। बाई बैलेंस ब्रोट डाउन, कितने का बैलेंस है। लो बेटे बाई बैलेंस ब्रोट डाउन, ये कितने का है बेटा, 40,000, 60,000, 30,000। तो लो जी, स्टेप नंबर 1 नया रेशो हो गया। स्टेप नंबर 2 है क्या यहाँ पर, हाँ जी रिजर्व है। निपटाओ बेटे फिर रिजर्व के काम को, बाई रिजर्व्स, रिजर्व्स को बांट दो। पुराना रेशो कितने का है, 5, 3 और 2 का। 5 और 3 8 और 2 10, बांटना जरा, कितने का रिजर्व है, 50,000 का। स्टेप नंबर 2, तो 5 और 3 8 और 2 10, 10 पंजे 50, 5 पंजे 25, 5 या 15, 5 दूनी 10।
स्टेप नंबर 3 बेटे, यहाँ पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है क्या? इस क्वेश्चन में नहीं है जी। स्टेप नंबर 3 यहाँ पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं है बेटे। स्टेप नंबर 4 है, हाँ जी है। जरा करना तो फटाफट से स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन। और इसके लिए हम पता है क्या करेंगे? बताओ सर क्या करेंगे बेटे? इसके लिए हम करेंगे कि हम बैलेंस शीट में सीधा सीधा पहले सारी चीजों को लिख लेंगे। क्या कर लेंगे? बैलेंस शीट में सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे बेटे? लिख लेंगे पहले। ठीक है, तो आइए जरा सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटे? बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज पूरी पूरी बैलेंस शीट को लिख लो। जरा देखो तो सही बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है। गुडविल नहीं लिखेंगे तो राइट ऑफ करेंगे। फर्नीचर जरा देखना रिवैल्यूएशन किस किस का हो, एक बार चेक करना। ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अच्छा क्या क्या दे रखा? रिवैल्यूएशन फर्नीचर का दे रखा है बेटे, इन्वेंट्री का तो का दे रखा है। तो बस इनकी आउटर कॉलम में नहीं जाएगी फिगर, इनकी फिगर आउटर कॉलम में नहीं जाएगी। तो लो जी, शुरुआत कहां से करेंगे? गुडविल को तो हम अभी कर नहीं सकते, फर्नीचर पे बात करेंगे पहले। लो बेटा लिखो फटाफट से फर्नीचर। बताओ बेटे फर्नीचर कितने का? सर फर्नीचर है 20,000 का। लो बेटे 20,000 का फर्नीचर हमने लिख लिया। क्या इसी पे एडजस्टमेंट है? हाँ जी इसी पे हमारी एडजस्टमेंट है रिवैल्यूएशन की। फिर अगली बात कौन सी होगी जो को दे रखी है क्वेश्चन में? अगली बात दे रखी है सर हमें ट्रेड रिसीवेबल। इस पे रिवैल्यूएशन है ट्रेड रिसीवेबल पे? नहीं जी, तो इसकी सीधी सीधी अमाउंट सीधा सीधा आउटर कॉलम में जाएगी। लो जी, ट्रेड रिसीवेबल 50,000 रुपए। और पता है बेटे, अच्छा यहाँ पर इसे आउटर कॉलम में लिखना है सीधा। ट्रेड रिसीवेबल 50,000 रुपए सीधा सीधा बेटे आउटर कॉलम में जाएगी। नेक्स्ट अगली बात है बेटे इन्वेंट्री इन ट्रेड। इन्वेंट्री कितने का है जी? वो भी 50,000 का है। देखो बेटे एक लाइन छोड़ के इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितने का है बेटा? ये 50,000 का है, लेकिन इस पर रिवैल्यूएशन हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसके अमाउंट को इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है बेटा? अगली बात है यहाँ पर कैश एंड बैंक। बेटे कैश और बैंक का तो हम ना अकाउंट बनाएंगे, कैश और बैंक का बैलेंस तो भाई लेजर बना करके आएगा। तो हम क्या करेंगे? कैश बैंक के बैलेंस को हम कहाँ पे लिख लेंगे? कैश बैंक अकाउंट में लिख लेंगे। फटाफट से लिखो टू बैलेंस ब्रोड डाउन। भाई यहाँ पर बैलेंस है कितने का बेटा? 50,000 का। कितने का? 50,000 का बैलेंस है जी। आ गया हो बेटे। इसके बाद अगला नंबर है ये। चलिए जी यहाँ तक हो गया। लायबिलिटी देखो ट्रेड पेबल, क्या उस पर कोई रिवैल्यूएशन है? ना जी, तो उसको भी लिख दो फटाफट से। लो बेटे बैलेंस शीट में फटाफट से लिखेंगे हम लोग क्या? एक और चीज क्या? लायबिलिटी। उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। लिख लो बेटे यहाँ पे ट्रेड पेबल। बेटा ये है कितना बच्चों? 20,000। अगली बात देखिए जरा, अब बेटा शुरू कर दो रिवैल्यूएशन। फर्नीचर की वैल्यू कितनी आ की गई? 10,000। अच्छा जी, फर्नीचर है कितने का? 20,000 का। तो यानी कि अब इसकी रिवैल्यू की तो पता चला कि 10,000 है। इसका मतलब बेटे रिवैल्यूएशन पे ये क्या हुआ? यहाँ पर इसकी वैल्यू घटी। भाई कितने की घटी? 10,000 रुपए की। तो आइए जरा फटाफट से रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट करें। क्या पोस्टिंग करोगे बताओ रिवैल्यूएशन में? टू क्या लिखोगे बेटे? टू फर्नीचर। जो बच्चे फाउंडेशन वाले हैं वो पार्टिकुलर्स और अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट जरूर डालेंगे एग्जाम में। फर्नीचर कितने का है जी? 10,000 रुपए का है जो घटा। अगली बात जरा चेक करो और कौन सी एसेट से जो रिवैल्यू हुई है बेटा? वो है इन्वेंट्री। देखो तो जरा क्या कहा इन्वेंट्री के लिए कि भाई इन्वेंट्री इन ट्रेड जो है वो 30,000 का है। कितने का? 30,000 का।
और बैलेंस शीट में कितने का दे रखा है 50,000 का, तो ठीक है ना। लो जी, ये 30,000 रुपए का हो गया है माइनस रिवैल्यूएशन। बेटे मैं कह सकता हूँ 20,000 रुपए, क्या कहा मैंने कि 20,000 रुपए से वो घटा, यानी बेटे इसी की हम क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। देखो, टू इन्वेंट्री इन ट्रेड 50 से ये रह गया है 30,000 का, यानी कि ये कितना बेटा 20,000। अगली बात और देखो बेटे, इन्वेंट्री इन ट्रेड में क्या है, अच्छा फिर है अपना रिवैल्यूएशन में और कोई चीज है ना जी, भाई रिवैल्यूएशन हमारा हो गया, तो इसे निपटाते हैं जी, फटाफट से आओ बेटे। रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप पैक कर दीजिए। हो गया जी, हो गया, सारा काम हो गया, हो गया जी, हो गया, सारा काम हो गया। लो बेटे कितने का है, 30,000 का ये टोटल है। मतलब ये टोटल है क्या, ये प्रॉफिट है कि लॉस है, ये तो लॉस है, बाई साइड में आ रहा है। ये किस में बटेगा बेटे, ओल्ड पार्टनर्स में ये लॉस बांटा जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स मतलब यहाँ पर बाई केज कैपिटल, बाई एल कैपिटल, बाई एम कैपिटल। क्या एन को भी हिस्सेदारी होगी ना जी, वो तो नया पार्टनर है, अभी अभी एडमिशन नहीं हुआ उसका। इनका पुराना रेशो क्या है, 5-3-2 का है, 5:3:2। बेटे 3×5 = 15, 3×3 = 9 और 3×2 = 6। इसको भेजो बेटे पार्टनर्स कैपिटल में। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखोगे, टू रिवैल्यूएशन, के कैपिटल में, एल कैपिटल में और एम की कैपिटल में, 15-9-6। देखो बेटे, टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000, 9,000 और 6,000। स्टेप नंबर 4 हमारा हो गया। अब बेटे स्टेप नंबर 5 क्या है बताओ जल्दी से, गुडविल। तो आओ बेटे शुरू हो जाओ, फिर वर्किंग नोट में पहुंचो, जरा देखें तो सही। अरे हमने ये लिखा नहीं था क्या अभी, इसको भी लिख लो भाई, वरना बड़ी गलत बात होगी। ओल्ड जो पार्टनर्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्या कहा मैंने, ओल्ड जो पार्टनर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो है मिस्टर के, मिस्टर एल, मिस्टर एम। और इनका रेशो क्या था, 5:3:2। अब बेटे जो नए पार्टनर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, बेटे के होगा, एम होगा और एल की जगह पर आ जाएगा उसका बेटा एन, और उसका रेशो शिफ्ट कर दिया जाएगा किसको, उसके बेटे को। तो मैं अगर अकाउंट के लेजर अकाउंट के हिसाब से बात करूं, जो जिस नंबरिंग पे हमने अकाउंट बनाया हुआ है वो बनाया हुआ कुछ ऐसे है, के, फिर एम और फिर एन, है ना, मतलब 5:3:2। ठीक है जी, चलिए जी, स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा पूरा हुआ। आइए जरा स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। सॉरी, स्टेप नंबर 2 भी हमारा हो गया, स्टेप नंबर 3 भी हमारा हो गया, वो है ही नहीं यहाँ पर। स्टेप नंबर 4 भी हमारा हो गया, अब स्टेप नंबर 5 कर रहे हैं हम लोग, गुडविल। आइए बेटे, वर्किंग नोट नंबर 2 का हेडिंग डालिए फटाफट से, गुडविल। ये है हमारा स्टेप नंबर 5, जिसको हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग नोट में पहले सोल्व करेंगे हमेशा। आपको पता है आपने इतना अच्छा सिस्टम डेवलप कर लिया क्लास के अंदर गुडविल के लिए कि आपकी प्रेजेंटेशन बिगड़ ही नहीं सकती, बिगड़ ही नहीं सकती। एक तो बेटे लेफ्ट में क्या, वैल्यू, और राइट में क्या बेटे, अकाउंटिंग फॉर एडमिशन कम रिटायरमेंट। क्या लिखोगे यहाँ पर, एडमिशन कम रिटायरमेंट। भाई एक जा रहा है एक आ रहा है,
गुडविल की अकाउंटिंग फॉर एडमिशन कम रिटायरमेंट। बेटे बताओ वैल्यू दे रखी है कि हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी? कमाल की बात है, इस क्वेश्चन में भी वैल्यू गिवन है, पता है आपको? चेक करो, 50,000 क्वेश्चन में दे रखी बेटे 50,000 रुपए। तो सबसे पहली बात तो आप वैल्यू को लिख दो। बेटे मुझसे आगे आगे चलना, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं, आप प्लीज उनमें से एक बनो। आप मुझसे बहुत पहले क्वेश्चन सोल्व कर लो, मैं तो पीछे पीछे आता रहूंगा सॉल्यूशन मिलाने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही हमें पता चला कि गुडविल कितने की, हम तुरंत क्या करेंगे बेटे, उसको ओल्ड और न्यू में बांटेंगे। ओल्ड में बांटेंगे जी, न्यू में बांटेंगे जी, ओल्ड में बांटेंगे जी, न्यू में बांटेंगे। कौन कौन से हैं बेटा? मिस्टर के, क्या कहा मैंने बेटे? मिस्टर के, मिस्टर एल, मिस्टर एम, और हैं जी, और हैं मिस्टर एन। बेटे ये 50,000 की गुडविल, ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3:2 का है, और न्यू रेशियो क्या है बेटे? न्यू रेशियो ध्यान से लिखना, क्योंकि यहाँ पर एल के बराबर में नहीं लिखा, एन जो है ना आगे लिखा हुआ है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। बच्चा कहाँ पे फंसने वाला है? यहाँ पे एन आगे लिखा हुआ है बांटते हुए, 5, 3 और 2। तो इस बात का ध्यान रखना, अक्सर ये गड़बड़ी हो जाती है। 5, 3, 2 नहीं, 5, ये गड़बड़ हो गई क्या? यहाँ पे लिखने में भी गड़बड़ हो गई, देखो वही तो। जब इसका शेयर उधर गया तो इसका शेयर तो 2 ही रहा ना, उसकी जगह पर उसका बेटा आया। 5, 2 और 3, वेरी गुड देव। क्या होगी जी यहाँ पे? 5, 2 और 3। ठीक है जी, नया रेशो बांटो जरा। 5 और 3 8 और 2 10, 50,000, 5 25,000, 5 15,000, 5 दूनी 10,000। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, 5 फिर वही बात, 10 5 25,000, 5 दूनी 10,000, 5 15,000। बेटे यहाँ पर गेनिंग सेक्रीफाइसिंग कौन है? ये क्या करेगा जी? ये सेक्रीफाइस करने वाला है। ये क्या करेगा जी? ये गेन करने वाला है। इन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ जी अकाउंटिंग के लिए। आइए स्टेप नंबर फर्स्ट, ओल्ड गुडविल अकाउंट है अगर, तो वो क्या कर दो बेटे? राइट ऑफ कर दो। क्या कर दोगे? राइट ऑफ कर दोगे। हाँ बेटा, करो जरा फटाफट से। गुडविल अकाउंट राइट ऑफ करने की एंट्री सबसे पहले। क्या क्वेश्चन में पहले से गुडविल अकाउंट है? देखो तो जरा। यस, क्वेश्चन में है बेटे, पहले से गुडविल अकाउंट है, जरा चेक करो। 30,000 रुपए का गुडविल अकाउंट खुला हुआ है, चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो। ध्यान रखना, अब इस बार जो है क्वेश्चन के दोनों दोनों चैप्टर के स्टेप एक साथ चलेंगे। तो चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, दोनों में पहला स्टेप क्या था बताओ? अब आप समझे मैंने ये स्टेप्स किस तरह से डिजाइन किए हुए हैं? वो इसी तरह से डिजाइन किए हुए हैं कि एक ही फंडे में सारे काम पूरे। स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले अकाउंट हटाओ जी पुराने वाला। तो ये अकाउंट है कितने का? 30,000 का।
तो लो भाई, केज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या कहा मैंने बेटे, जल्दी से बताओ। केज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। टू गुडविल अकाउंट। बेटे 40,000 का अकाउंट, सॉरी 30,000 का अकाउंट खुला हुआ है पुराने पार्टनर्स में। कितने का? 30,000 का। तो बेटे इस 30,000 के अकाउंट को बंद करो पुराने पार्टनर्स में ही। कितने का था रेशो का इनका? 5 और 3 8 हो तो 10, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। सबसे पहला स्टेप हमने पुराना अकाउंट बंद करा। क्या मैं फटाफट से इसकी पोस्टिंग कर दूं? आइए मैं पोस्टिंग कर देता हूँ जल्दी से। जल्दी से पोस्टिंग करो बेटे। सबसे पहले बेटे पुराने वाला अकाउंट खत्म करना है। स्टेप बाय स्टेप धीरे से आगे बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे। टू गुडविल अकाउंट 15,000, 9,000 और 6,000। पता है बेटे जो ऊपर लिखा हुआ है 15 9 6, वो तो है इस चीज का रिवैल्यूएशन का, प्रॉफिट का। अच्छा लिख रखा है हमने रिवैल्यूएशन। और ये है बेटे किस चीज का? गुडविल का। अब अगली बात, नेक्स्ट बेटे, क्या वो कैश लेके आ रहा है? जल्दी मत करना यहाँ पे, यहाँ गलती होने के पूरे चांसेस हैं, पूरे चांसेस। मुझे बताना क्या वो कैश लेके आ रहा है? वीडियो ऑन करो प्लीज। स्टेप नंबर 2, बताओ बेटे क्या वो कैश लेके आ रहा है? नहीं। आइए जरा, तो मैं ये कह सकता हूं यहाँ पर रिटायरमेंट के हिसाब से भी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग करना है, और एडमिशन के हिसाब से भी डज नॉट ब्रिंग इन कैश में क्या होता है? गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग करना है। सर उसके पापा ट्रांसफर तो कर रहे हैं। अरे बेटे वो कैपिटल के नाम के ट्रांसफर कर रहे हैं, गुडविल के नाम के किए क्या उन्होंने ट्रांसफर कि नहीं? तो ध्यान से, गेनिंग और सेक्रीफाइस में। ठीक है, तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। लिखिए जरा। तो एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल बोलो रिटायरमेंट में स्टेप था, या फिर या फिर या फिर एडमिशन में डज नॉट ब्रिंग इन कैश था। दोनों में एक ही तरह की बातें होती थी, याद करो। एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल या गुडविल अकाउंट खोल के बंद करने वाली बात। तो हम शॉर्टकट में क्या करते हैं? एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल, और वो सारा एक साथ एडमिशन और रिटायरमेंट सारा यहाँ कवर हो जाता है जब ओल्ड में बांटेंगे न्यू में बांटेंगे। ये जो मैंने यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन करवा रखा है, ये सारी चीजें एक साथ कंप्लाई करा देगा आपकी। आइए जी, तो यानी कि मैं कह सकता हूं एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल कैपिटल। देखो उसके पिताजी हैं, उसको पैसे दे रहे हैं, ये एक अलग चीज है, लेकिन अकाउंटिंग की बात हम बात करेंगे वो एकदम वैसे होगी जैसे पार्टनर की तरह अकाउंटिंग होनी होगी। बाप बेटे का रिश्ता घर पे होगा, यहाँ पे बात अकाउंटिंग की है। तो अकाउंटिंग में तो हम बस एक चीज देखेंगे, क्या? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। हाँ बाद में कर लो भैया अपना हिसाब किताब जो आपका करना, पैसे नहीं लाने आपके, अपने पिताजी से ले लो चाहे जैसे भी। अच्छा, कितने रुपए? 15,000। तो पहले इसकी पोस्टिंग कर दो जल्दी से। तो एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल कैपिटल, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल कैपिटल, टू एल कैपिटल। ये लास्ट वाला एन है, हमने गलती से एल लिख दिया। अच्छा क्या कहा मैंने? एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल कैपिटल 15,000 बाई
एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल कैपिटल 15,000। बेटे अगली बात, ये क्या है हमारा, बोलो बोलो। स्टेप नंबर 5, इसी में जरा पूरा करो, बस बात पूरी करने के लिए मैं वहां पे जा रहा हूँ वापस से। क्या कि क्या यहाँ पर आगे स्टेप नंबर 3 होना है? नई फर्म में क्या गुडविल के लिए बोला है कि भाई गुडविल अकाउंट मेंटेन करना है ताकि आपसे कोई चीज छूटे ना, बस इसलिए आया हूं मैं यहाँ पे, आपको भी पता है ये स्टेप नहीं लग रहा है। नई फर्म में गुडविल अकाउंट मेंटेन करना है क्या? नहीं जी, नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो, नोट एप्लीकेबल, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। इसका मतलब बेटे बस यहीं पे बात पूरी होगी हमारी, गुड स्टेप नंबर 5 की गुडविल की अकाउंटिंग की सारी बात हमारी यहीं पर ही पूरी हो गई है। तो चलिए जी, अब चलते हैं स्टेप नंबर 6 की तरफ। स्टेप नंबर 6, ध्यान रखना, एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों के चैप्टर में स्टेप नंबर 6 क्या है? कैपिटल लाने वाला लाएगा, ले जाने वाला ले जाएगा, ठीक है ना? क्या कहा मैंने? लाने वाला ले आएगा और ले जाने वाले को भेज देंगे दे करके। तो लो बेटे, पहले हिसाब किताब लगाओ, पहले मंगवा लो। कौन है बेटा जिसका एडमिशन हुआ है? मिस्टर एन, एन का एडमिशन हुआ है, एन का एडमिशन हुआ है। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना है यहाँ पर, एन के एडमिशन के बाद में फिर कैपिटल का बैलेंस जो है ना प्रपोर्शनेट भी हुआ है, और एम का एल का रिटायरमेंट हुआ है। तो एक काम करते हैं ना, पहले ना जितनी कैपिटल मिस्टर एन को चाहिए, जो क्वेश्चन ने बोला है, पहले हम क्या करते हैं, हम उतनी कैपिटल वहां पे ट्रांसफर कर लेते हैं सबसे पहले। मैंने क्या बोला वो, बोलो बोलो भाई। सबसे पहले एल से जो एन को जाना है वो ट्रांसफर कर लो कैपिटल के नाम का, मतलब बोलो एडमिशन वाले पार्टनर जी लाओ कैपिटल। अब वो पिताजी से लाए, चाहे माता जी से लाए, चाहे कहीं से लाए, तो एन कह रहा है कि ठीक है जी मैं कैपिटल लेके आ रहा हूँ, लेकिन बेटे पता है बस इतना सा है कि भाई बाई कैश ना होके उसने अपने पिताजी से ले लिया, बाई एल, बाई एल, एल से ले लिया, मिस्टर एल उसके पिताजी, इन्होंने एन को दे दिया टू एन कैपिटल कि एन की कैपिटल में ट्रांसफर कर दीजिए, हमारे घर की बात है, वो लाएगा तो घर से ही लाएगा, मैं उसको घर पे जाके दूंगा, आप यहीं पे ले लो। वो घर जाएगा, फिर मैं उसको दूंगा, फिर वही आएगा, फिर वो आपको देगा, यहीं से ट्रांसफर कर लो ना। तो एल के पास से ट्रांसफर किया जा रहा है कहां पर? मिस्टर एन के पास में। जरा देखना क्वेश्चन ने क्या कहा इस बारे में कैपिटल के लिए। ऑन रिटायरमेंट ऑफ एल, गुडविल फर्नीचर ये सब बातें हुई, 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू एल। कह रहे जो भी मिस्टर एल का हिसाब किताब निकलता है, एल कौन? जो मिस्टर एन के पिताजी है, जो जा रहा है पार्टनर, कह रहे जो भी उसका हिसाब किताब है ना, हाँ जी, कि वो निकाल लो। मैंने कहा अच्छा, तो उसका जो भी हिसाब किताब बन रहा है उसका कर लो 50%। क्या कर लो उसका? 50%। और 50% क्या करो, 50% तो कर दो उसको कैश में पे। जरा पढ़ो ध्यान से फिर से। 50% ऑफ अमाउंट ड्यू टू एल वाज पेड इन कैश एंड द बैलेंस वाज रिटेन इन फर्म एज कैपिटल ऑफ एन। तो ठीक है बेटे, एल के यहां से एन में ट्रांसफर करना है 50%। पहले जरा एल का हिसाब किताब लगाओ भैया। एल, हाँ जी, तुम बताओ तुम्हारा टोटल कितना है? तो एल ने बताया कि हमारा टोटल तो है 15 15 30 और 60, यानी कि 90,000 रुपए इसका टोटल है। सबसे पहली बात तो 90 में से अगर हम ये घटाएं 18, तो बेटे 90 में से 18 घटाओ, कितने बचे? 72,000 बचे। कितने बचे? 72,000। तो उस 72,000 में से 50% तो यहाँ पे,
इसको थोड़ा और पीछे को करके लिख दूं, पीछे को करके लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा आसानी हो। टू एन कैपिटल 50%, तो ये क्या करेंगे, एन को ट्रांसफर कर देंगे। भाई कितना होता है 72 का आधा, 36,000। ठीक है जी, तो ये पिता ने अपने पुत्र को ट्रांसफर कर दिए। अब बाकी का क्या करेंगे, जल्दी बोलो। कह रहे बाकी का पेमेंट कर देंगे जी, ठीक है तो पेमेंट करा दो। तो भाई 50% को क्या किया उन्होंने, पे कर दिया टू बैंक। फिफ्टी परसेंट को उन्होंने क्या किया बेटे, पेमेंट कर दिया टू बैंक। बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई कोई भी तरह से भी दुविधा नहीं है ना? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बेटे यहां पर जब उसने 50% को पेमेंट कर दिया तो उसके बाद एक मिनट मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ जी, 90,000 में से जो बचा बेटे वो था 72,000। 72 में से 36 पे कर दिया, और 36 क्या हुआ बोलो, 36 को क्या किया, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। बेटे मिस्टर के, मिस्टर एम और मिस्टर एन, पहले तीनों के बैलेंस देख लो, बैलेंस कितने बचे हैं। जरा आओ जरा फटाफट से हिसाब लगाना। तो मिस्टर के का टोटल कितना है 40, और ये 25 कितने हो गए बेटे 65,000। कितने, 65,000, 65,000। इसमें से घटा दो बेटे 30,000, घटा दो बच्चों। क्या घटा दोगे, 30,000। घटाओ बेटे 30,000, तो कितने बचे बेटे, 35,000 का बैलेंस बचा। टू बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ये हो गया बेटे 35,000। सर इनका तो बैलेंस प्रोपोर्शनेट करना है, करेंगे, रुक के करेंगे। अभी हम क्या करेंगे पहले बताओ, अभी तो हम क्या करेंगे, बैलेंस को पहले लिख लेते हैं फिर इनको प्रोपोर्शन में करेंगे। जरा बताना के बाद में एम का, एम का बैलेंस कितना आएगा, एम का भाई इसका टोटल है 40,000। हाँ जी, अब बेटे 40 में से घटा दो 12 को, तो बताओ बेटे कितना बच गई, बच गया जी 28,000। जरा इनका और निकालो 21,000। 36,000 ये है, घटाओगे 15,000 तो आएगा आपका 21,000। ये आ गया बेटा आपका 21,000। मैं ये कह रहा हूं कि आप पहले इन बैलेंस को लिख लो, एकदम से प्रोपोर्शनेट मत किया करो। पहले हमें पता तो हो कि जो प्रोपोर्शनेट करना है वो किस आधार पे करना है और कितना करना है। जरा एक बार बताना, नया रेशो कितना है जी, नया रेशो, लो बेटे करें क्या, कितना, 35, 21, टोटल कितना हो गया, ठीक है जी। यार पानी लाओ एक बार। अब अनिता, अरे रिकॉर्डिंग बंद कर दे, ब्रेक लेना है। ओहो, आइए शुरू, जाओ बेटे निपटाते हैं काम को, आइए। कहाँ थे हम, अच्छा स्टेप नंबर 7 रह रहा था ना अपना, पार्टनर्स कैपिटल। हाँ पार्टनर्स कैपिटल में बेटे स्टेप नंबर 7 रह रहा है हमारा। देखो कैपिटल आ भी गई और कैपिटल चली भी गई। देखो अब जिसका पेमेंट होना था उसका पेमेंट भी हो गया। जरा बैंक में पोस्टिंग तो करो इसकी,
36,000 की करो बेटे बैंक में पोस्टिंग जल्दी से। बाई एल कैपिटल कितना बेटे 36,000 36,000। अब इसके बाद में अगली बात लास्ट वाली बात बेटे प्लीज वीडियो ऑन करो ताकि मुझे भी थोड़ा सा जोश आए आप लोगों के साथ में। हाँ जी कह रहे कि एम को पे कर देंगे एक्स्ट्रा बैलेंस। अच्छा जी लेकिन उसके लिए पता तो चले है कितना जरा देखना फटाफट से। बेटे टोटल कैपिटल का कितनी हो गई बताओ 35,000 28,000 और 21,000 ये बैलेंस निकल के आए। अब इन बैलेंसेस को रेशो में करना है। किस में करना है बोलो रेशो में करना है। अब यहाँ पर क्या है कि एक सिस्टम हुआ करता था कि ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बेस पे या न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेस पे जब आप कभी 12th में जिसने अगर कभी देखी हो तो मैं आपको पहले एक बात बता दूं उन बच्चों को क्वेरी का आंसर दे बेटे सिर्फ न्यू पार्टनर के बेस पे करना है जो कुछ ना बोले ठीक है। तो आइए जरा क्या हुआ मरुन पुरानी बातें याद आ गई इसलिए जायका खराब हो रहा है कुछ गलती से खा लिया। हाँ आओ जी वर्किंग नोट में चलते हैं हम लोग और ध्यान रखना कभी भी कुछ ना बोले तो नए पार्टनर के बेस पे होना है। 35 28 और 21 पहले ना इसका टोटल कर लो वर्किंग नोट में जाकर के जल्दी से आओ। वर्किंग नोट नंबर सेकंड के बाद में अब हमारा वर्किंग नोट नंबर थर्ड लिखो बेटे। नेक्स्ट वाला वर्किंग नोट क्या लिखोगे यहाँ पे वर्किंग नोट क्या कहा मैंने वर्किंग नोट नंबर 3 हेडिंग डाल दीजिए बेटे स्टेप 7 के लिए हम क्या हेडिंग डालेंगे बोलो। स्टेप नंबर 7 के लिए हम क्या हेडिंग डालेंगे बोलो। देखिए कैपिटल प्रपोर्चुनेट कैपिटल प्रपोर्चुनेट लिखिए बेटा यहाँ पे बताओ बेटे कैपिटल को हमें प्रपोर्चुनेट करना है बच्चों क्या करना है बोलो कैपिटल को प्रपोर्चुनेट करना है। लिखिए यहाँ पर बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर न्यू पार्टनर के बेसिस पर हम लोग कैपिटल को क्या करेंगे प्रपोर्चुनेट करेंगे। बेटे न्यू पार्टनर कौन है यहाँ पे बताओ मिस्टर एन कौन है बोलो मिस्टर एन। तो इसके बेसिस पर बेटे टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर फर्म कितने की है भाई मिस्टर एन ला रहे हैं कैपिटल मिस्टर एन की जो कैपिटल है एन की जो कैपिटल है कैपिटल ऑफ एन वो अभी इस टाइम पर कितने की है 21,000 की है ना। कितने की बेटे हमने अभी निकाली थी 21,000 की है। और वो कितना रेशो ले रहा है जरा चेक करना फटाफट से। अभी देखो रेशो में हमने बात की थी हाँ जी बताओ बेटे कितना रेशो ले रहा है एन। सामने देखो स्क्रीन पे अगर कोई दिक्कत है तो 3/10 कितना बेटे 3/10 कितना 3/10। तो अगर 3/10 का हिस्सा ये है एक मिनट होल्ड करना बेटे 3/10 के लिए अगर कैपिटल कितनी की है 21,000 की ये कितना रेशो है इसका 3/10। तो इस आधार पे टोटल फर्म की कैपिटल कितने की होगी नंबर एक तो हमें ये निकालना है सबसे पहली बात। बेटे तो टोटल कितनी रिक्वायर्ड कैपिटल होगी बताओ भाई 21,000 इंटू 10/3 अरे 21 लिखना मैंने 20 लिख दिया 21,000 इंटू 10/3 यानी बेटे 70,000 की कैपिटल जो है वो टोटल सारी फर्म की रिक्वायर्ड कैपिटल है। अब 70,000 अगर रिक्वायर्ड कैपिटल है तो बेटे हर किसी की प्रपोर्शन में यानी कि प्रपोर्चुनेट कैपिटल कितनी आती है प्रपोर्चुनेटली कैपिटल कितनी आएगी हर किसी की। भाई 70,000 को इनके रेशो में बांट दो
बांटो बेटे, 70,000 को इनके रेशो में बांटना है। तो कौन कौन से पार्टनर है पहले तो ये देख लो। सबसे पहले है मिस्टर के, बेटे एल चला गया, फिर कौन बचा एम, फिर कौन बचा एन। बांटो, 70,000 इंटू 5/10। एक आइए जी बेटे, प्रोपोर्शनली कैपिटल कितनी होगी बताओ। इसकी कितनी की आएगी 35,000 की, और इधर देखना 70,000 इंटू 2/10 कितना 14,000। बेटे रेशो का ध्यान रखना, रेशो आगे पीछे ना हो जाए। इधर 70,000 इंटू कितना 3/10 कितना हो गया 21,000। अब बच्चों यहाँ पर ये हो गई इनकी कैपिटल, जो बैलेंस शीट होनी है 35,000, 14,000 और 21,000। आइए जरा चलते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो ये जो कैपिटल के बैलेंस इस टाइम पर देख रहे हैं, हमें इनको अपडेट कर देना है, मतलब चेंज कर देना है इस टाइम पे। और बैलेंस सीडी हमारा ये नहीं होगा जो यहाँ पर इस टाइम दे रखा है, इसको ठीक करना है हमें एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। ये एक नई बैलेंसेस आएंगे यहाँ पर। तो नया बैलेंस कंटिन्यू करने के लिए अगर किसी का बैलेंस कम पड़ा तो वो ले आएगा, अगर किसी का ज्यादा हुआ तो वो ले जाएगा। ठीक है जी। आइए जी, तो मैं कह सकता हूं टू बैलेंस कैरी डाउन होना है, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस कैरी डाउन होना है। वो नए वाला बैलेंस कैरी डाउन होना है, नए वाला बैलेंस कैरी डाउन होना है। और वो कितना है बेटे 35,000। सही जगह पे लिखना, कभी एल के पास में लिख दो 14,000 और बेटा 21,000। जरा करना तो टोटल, इसके पास में 21,000 था, 21,000 ही है। क्या कोई ज्यादा या कम है? ज्यादा होगा तो दे देंगे, कम होगा तो मंगा देंगे। नहीं जी, जरा के का हिसाब किताब करो। 35,000 था, 35,000 ही है, ना ज्यादा ना कम, ना तो मंगाना है ना देना है। बेटे एल का हिसाब किताब हो गया, एल अब लाइन में नहीं है। हाँ एम की बात करते हैं, 28,000 का बैलेंस है। और पता है बेटे 28,000 का बैलेंस तो है, लेकिन इसका बैलेंस कितना होना चाहिए, मात्र 14,000 रुपए। तो मैं तो कहता हूँ इसके पास में एक्स्ट्रा है, तो ये अपने एक्स्ट्रा वाले ले जाएगा टू बैंक। तभी तो लिखा था एम इज पेड एक्स्ट्रा बैलेंस, उसको एक्स्ट्रा बैलेंस का पेमेंट कर दिया जाएगा, इसीलिए लिखा था। तो कई बार तो बेटे क्वेश्चन में लिखा ही नहीं होता कि एम को एक्स्ट्रा बैलेंस दे दिया जाएगा, बस ये लिखा होता है कि कैपिटल को प्रोपोर्शनेट कर दीजिए। तो उसका ये अपने आप मतलब है कि कैपिटल को हमें प्रोपोर्शन में करना है, तो जिसका प्रोपोर्शन के हिसाब से ज्यादा होगा उसको वापस पे कर दिया जाएगा। और अगर किसी का प्रोपोर्शन से कम होगा तो उसको बोला जाएगा कि भैया ले आओ और ले आओ। ठीक है। अच्छा, इसको बैलेंस को हमेशा बेटे ब्रोड डाउन करके छोड़ना चाहिए। 35,000, 14,000 और बेटा 21,000। तो जरा बैंक में एंट्री भेज दें। बताओ किसकी, एम की। एम का पेमेंट हो रहा है जी बैंक में, तो लो बेटे फटाफट से करो। बाई एम कैपिटल, बाई एम कैपिटल। बताओ बेटे, एम की कैपिटल के पैसे दे दिए कितने 14,000 जो एक्स्ट्रा थे। बेटे क्या कोई बैलेंस बचा? मुझे तो लगता नहीं, सारा का सारा बैलेंस यही में निपट गया। लो जी, टोटल कितना हो गया 50,000। कितना हो गया बेटे 50,000। अगली बात बेटे, अगली बात, अब जरा एक एक लेजर को पैक करो। पहले बैलेंस शीट में लिख दो,
देखो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट पैक है, चेक करो, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट पैक है, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पैक है, हाँ जी, बस इसको बैलेंस शीट में लिखना है 35, 14 और 21। जरा आगे आओ, क्या कैश बैंक अकाउंट में कोई बैलेंस बचा? बचा ही नहीं है। अब तो बस बेटे एक ही चीज है कि बैलेंस शीट, वहां पर लिख दो पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस और कर दो जी टोटल। लो बेटे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, बेटे एल कैपिटल, सॉरी एल नहीं, के कैपिटल, एम कैपिटल और एन कैपिटल, कितना कितना बेटे? 35,000, 14,000 और बेटे 21,000। कितना आया था अपना? 70,000। बेटे कैश बैंक में कुछ बैलेंस बचा क्या? तो लंबे कॉलम खींचेंगे, फिर इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। हमने तो बढ़ाए थे कि भाई हो सकता है जरूरत पड़े, यहाँ तो कम ही पड़ रहे हैं। तो बेटे करो टोटल, टोटल करो जी। कैश बैंक जीरो है जी, कोई बैलेंस नहीं बचा है जी, नील। भाई टोटल बताना बेटे, यहाँ पे तो जी 90,000 आ रहा है, और इधर का कितना है? 10 और 5 60 और 30 90, 90,000 इधर का आ रहा है। ठीक है जी, तो कितना हो गया बेटे यहाँ पे? 90,000। ये हमारी बैलेंस शीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4। आइए बेटे अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए जल्दी से। नेक्स्ट है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5। Dovell's and Company is a partnership firm with partners A, B and C. Dovell's and Company is a partnership firm with partner A, B और C। बेटे 3 पार्टनर है, ठीक है ना? तो फिर से वही वाली बात, स्टेप वाली बात। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले से स्टेप लिख लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि स्टेप भूल जाए। तो आइए जी शुरू हो जाइए, फटाफट से लिखना इस पे स्टेप्स को। बेटे डोवेल्स एंड कंपनी, ये कौन है बेटे? ओल्ड पार्टनर्स है, ए बी सी ओल्ड पार्टनर है। इनका ओल्ड वालों का रेशियो क्या है? 10, 6 और 4 का। बेटे बैलेंस शीट में देखो जरा, ओल्ड वाली रिजर्व में सरप्लस है, मतलब मैं कह सकता हूँ स्टेप नंबर 2 है। अब हमें स्टेप्स को 1 2 3 नहीं करना है, अब तो जो आता जाए उसका स्टेप लिखते जाओ, बस जो आता जाए उसका स्टेप लिखते जाओ। एबीसी पार्टनर है, बैलेंस शीट में दे रखा है, रिजर्व दे रखा है, जरा चेक करो। इट वाज म्यूचुअली एग्रीड कि भैया मिस्टर बी जा रहे हैं, मिस्टर बी विल रिटायर। और फिर से पहले जैसा क्वेश्चन, फिर से पहले जैसा क्वेश्चन, उनकी जगह पर मिस्टर डी आ रहे हैं। सर समझ में आ गया क्या कि स्टेप नंबर 1 नया रेशो क्या होगा? बी वाला रेशो डी को दे दिया जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा खास बात है। क्या? यहाँ पर इन्होंने आपको इस चीज का मौका नहीं दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपने एम का रेशियो ट्रांसफर कर दिया था वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने रेशियो बताया है इस क्वेश्चन में। आप देखोगे आगे जाकर के, हमने क्योंकि क्वेश्चन किया था। बेटे मैं मिटोता जाऊंगा यहाँ पे से बार बार लिख के, आप ध्यान रखना। बेटे यहाँ पर क्वेश्चन ने हमें बता रखा है इन द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म नया रेशियो जो है वो ये होगा, मतलब ये है हमारा स्टेप नंबर 1। और बैलेंस शीट में हमने लिखा स्टेप नंबर 2। बेटे कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है क्या? जरा चेक करो, सारा तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। क्या कहीं पे कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है इस क्वेश्चन में कि भाई स्टेप नंबर 3 है? नहीं है तो लिख दीजिए यहाँ पर फटाफट से, स्टेप नंबर 3 नहीं है जी। यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। ये नया रेशो तो ये रहा है, स्टेप नंबर 1 नया रेशियो, स्टेप नंबर 2 बैलेंस शीट में रिजर्व सर्प्लस, स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, स्टेप नंबर 4 बेटे ये रहा आपका सारा का सारा स्टेप नंबर 4। देखो इस क्वेश्चन में इस पॉइंट पर सारा का सारा रिवैल्यूएशन है। बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी को एप्रिशिएट कर देंगे, डेप्रिशिएट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे।
इन्वेस्टमेंट लेके जाएगा, वो कितने पे लेके जाएगा? 15,000 पे। बेटे 15,000 पे लेके जाएगा, पहले 15,000 की वैल्यू तक इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाएंगे ना, बढ़ाएंगे घटाएंगे जो भी करेंगे, मतलब रिवैल्यूएशन पहले होगा उसका इन्वेस्टमेंट का। तो स्टेप नंबर 4 ये रहा जी हमारा। अब है स्टेप नंबर 5, बताओ क्या था? गुडविल। गुडविल के लिए बोल रखा है, गुडविल जो है वो 1,00,000 रुपए की है, क्वेश्चन ने वैल्यू दे दी, कह रहा तुम टेंशन मत लो, जो मैं तुम्हें बताऊं बस वो मुझे वापस से बता देना। तो गुडविल तुम्हें बता दी बेटे 1,00,000 रुपए की। और अकाउंटिंग के लिए बोल दिया खबरदार जो तुमने स्टेप नंबर 3 में बात की, सेम विल नॉट अपीयर। स्टेप नंबर 3 आपका अकाउंटिंग का जो है, अकाउंटिंग वाला स्टेप, कभी तुम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को मिस कर दो। गुडविल की अकाउंटिंग के लिए उसने बोला कि भाई नई फर्म में अकाउंट में दिख ना जाए गुडविल। अच्छा जी, ठीक है जी। तो स्टेप नंबर 1 नया रेशो हमने कर लिया, क्वेश्चन ने दे रखा है। स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट में दे रखा था। स्टेप नंबर 3 बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यहाँ पे है ही। स्टेप नंबर 4 ये रहा तुम्हारे सामने, बी पॉइंट रिवैल्यूएशन। स्टेप नंबर 5 ये रहा जी हमारा, इस पे लिख दो स्टेप नंबर 5। अब बेटे स्टेप नंबर 6 लाने वाला लाएगा, ले जाने वाला ले जाएगा। और स्टेप नंबर 7 नए रेशो में कैपिटल करनी होगी तो क्वेश्चन में बताएगा। क्वेश्चन ने देखो क्या बोला पेमेंट करना है रिटायरिंग पार्टनर का, कह रहे इन्वेस्टमेंट ले जाएगा एक, तो पेमेंट करना है कैश ना ले जाकर के वो इन्वेस्टमेंट लेके, एक तो नंबर, दूसरी बात क्या कि जो भी उसका पेमेंट होगा यूज, अच्छा जो भी पेमेंट होगा उसका हम पेमेंट कर देंगे, इसने कहीं पे भी मना नहीं कहा है। देखना पड़ेगा बैंक में है कि नहीं है, कह रहे जरूरत पड़ी तो ओवरड्राफ्ट ले लेंगे। स्टेप नंबर 6 कैपिटल का पेमेंट कर देंगे बेटे जो पार्टनर जा रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बात और बोल दी क्या, कि जो नई फर्म है ना, वो नई फर्म, स्टेप नंबर 7, हाँ जी, कि नई फर्म में कैपिटल में, नई फर्म में जो कैपिटल होगी वो 2,00,000 की होगी और वो भी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होगी। स्टेप नंबर 7 यानी बेटे प्रोपोर्शनेट करने के लिए बोला है। तो आपने सारे स्टेप लिख लिए हैं, समझ में आ भी गया आपको? ठीक है, नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं शुरू देता हूँ फिर। और अब पूरी पेज हवा के घोड़े पे सवार, आइए बेटे चलिए करते हैं फटाफट से प्रैक्टिस, लेट्स स्टार्ट। लो जी, तो क्वेश्चन में क्या बोला जी हमें, कह रहे हवन वो प्रैक्टिस कर दो फटाफट से, जल्दी लो बेटे, जल्दी से क्वेश्चन में हेडिंग डालो, क्या डालो जी? इलस्ट्रेशन नंबर 5। बेटा आप तेजी से करते प्लीज, आइए इलस्ट्रेशन नंबर 5। लो जी, सबसे पहले यहाँ पे बताओ बेटे कौन सा कौन बनेगा? सबसे पहले बनेगा बेटे रिवैल्यूएशन अकाउंट, बहुत तेजी से बनाओ, जल्दी जल्दी। रिवैल्यूएशन अकाउंट नंबर 2। रेक्टिफिकेशन तो यहाँ पे कोई है नहीं, तो सीधा क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर रेक्टिफिकेशन होता भी तो वो रिवैल्यूएशन से भी पहले बनता, ध्यान रखना, इसीलिए स्टेप सीक्वेंस में है। कभी आप गलती से ऐसे कर दो, अच्छा ए बी सी है और बी आ रहा है ना, और बी जा रहा है, चलो बेटे फटाफट से बनाओ जी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी सी और डी। ए बी सी और डी अकाउंट।
ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटे इसका बैलेंस पहले लिख लेना एक बार। बाई बैलेंस बीडी कितने गए? 80, 20 और 30। 80,000, 20,000 और 30,000। देखो नेक्स्ट फटाफट से। आइए, नेट चला गया था बीच में। आइए जी, 80 और 20 और 30। अब अगली बात बेटे, अगला लेजर बताओ कौन सा बनाओगे? नेक्स्ट लेजर नंबर 3। अभी मोबाइल से नेट चला के कर रहा हूँ क्लास, एक्चुअली नेट चला गया। एनीवेज आइए तो बेटे, तो थर्ड अकाउंट अपना कौन सा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है बेटे यहाँ पे? ए बी सी और फिर डी भी आएगा। ए बी सी और एक डी। ए बी सी और एक डी। ए बी सी और एक डी। ओन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटे कितने का बैलेंस है इनका? 80, 20 और 30 का। 80,000, 20,000, 30,000। अगला कौन सा अकाउंट बनेगा बताओ? बेटे फिर बनेगा यहाँ पे तीसरा अकाउंट, और वो है हमारा कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट। बेटे कितने का बैलेंस है यहाँ पर? टू बैलेंस ब्रोट डाउन। जो भी हमारा कैश बैंक का बैलेंस है क्या कुछ? नहीं है ये यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो आप भाई एक काम करना, ओवरड्राफ्ट ले लेना। हाँ, ओवरड्राफ्ट का ऑलरेडी बैलेंस है यहाँ पे, 3 लाख का बैलेंस है ऑलरेडी। तो बाई बैलेंस ब्रोट डाउन इधर से हटा दो, इधर बाई बैलेंस ब्रोट डाउन 3 लाख का ऑलरेडी यहाँ पर नेगेटिव में बैलेंस है ओवरड्राफ्ट। और क्या बनाना है हमें इसके बाद में बेटे? और हमें इसके बाद में बनाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मैं नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ। अगले पेज पे हम बना रहे हैं बेटे बैलेंस शीट। तो फोर्थ जो चीज यहाँ पे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम लोग देंगे, क्या देंगे? बैलेंस शीट। अगले क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे यार। मोटिवेशन नहीं आ रहा अंदर से, थोड़ा सा ब्रेक लेके ना मैं भी रिचार्ज हो जाता हूँ। आप लोग भी खाना वाना खा लो,
आज ही करेंगे अगली क्लास। बस एक बार लिख लो इसको, बैलेंस शीट। मैं एक बार फॉर्मेट पूरा खींच दूं पहले ताकि आप लोग कर सको। लायबिलिटीज और अमाउंट, बेटे असेट्स और अमाउंट। फिर इसके बाद में क्या होगा, हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर वर्किंग नोट्स। इसमें बेटे सबसे पहला वर्किंग नोट किस चीज का होगा बोलो? हमारा नया रेशो का। मैं लिख के छोड़ देता हूँ पहले ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो सारी चीजें फटाफट फटाफट हो जाए। और आप लोग जो लाइव में हैं उनके साथ तो मैं अभी करूंगा, लेकिन जो रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे उनके लिए अगली क्लास में ये बात जाएगी, तो उनके लिए एज ए होमवर्क रहेगा क्वेश्चन। ठीक है जी। तो मैं रिकॉर्डिंग के हिसाब से क्लास एक बार ओवर कर दूं, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे उनके लिए क्लास ओवर है।